Good morning, student. I will start our video. This message COVID 19 appropriate behavior. कोविड 19 से संबंधित दिशा निर्देश। वेयर मास्क, फॉलो फिजिकल डिस्टेंसिंग, मेंटेन हैंड हाइजीन। मास्क पहने, एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाए रखें तथा अपने हाथों को स्वच्छ रखें। वेयर मास्क प्रॉपरली, सही तरीके से मास्क पहने। स्टे एट लीस्ट 6 फीट फ्रॉम अदर्स, आपस में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली ऑलवेज विद सोप एंड वाटर फॉर एट लीस्ट 20 seconds. Remember, do not touch your face. Do not share food or drink with others. अपने हाथों को समय समय पर पानी और साबुन से कम 20 सेकंड तक धोते रहें। याद रखें कि अपने चेहरे को ना छुएं तथा किसी अन्य के साथ भोजन तथा पीने की चीज़ें ना बांटें। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारा देश कोविड-19 से लड़ रहा है, तो हम सभी मिलकर अपने देश का सहयोग करें तथा कोविड-19 को हराएं। चलिए आज हम एकादश पाठ सावित्री बाई फूले पढ़ेंगे। पहले इस पाठ के बारे में कुछ जान लें। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फूले के योगदान पर केंद्रित है। ऊपरी निर्मित चित्र पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखिए। इदम चित्र कस्यचित् पाठशालाय वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति, यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयमस्ति महाराष्ट्र प्रथम कन्या पाठशाला, यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि अदाय चलती, एक शिक्षिका अपने घर से पुस्तक लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्य उपरि धूल, मार्ग में कुछ लोग उसके ऊपर धूल, कश्चित् च पत्थरखंडे क्षिपति, कुछ लोग पत्थर के टुकड़े फेंकते हैं। पर सा स्वदृढ़ निश्चय न विचलती, पर वह अपने दृढ़ निश्चय से नहीं हटती। स्वविद्यालय कन्या भी सा विनोदम आलपंती सा अध्यापन संलग्ना भवति, अपने विद्यालय में बालिकाओं से हंसी मजाक से बातें करती हुई वह उन्हें पढ़ाने में लगी रहती है। तस्य स्वकीयम अध्ययने सह प्रचलति, उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है। केयम महिला, कौन है यह महिला? अपि युवामियम महिला जानीत, क्या तुम इस महिला को जानते हो? इया में महाराष्ट्र प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधे, यह है महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका, इसका नाम सावित्रीबाई फूले है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रिस्ताब्दे महाराष्ट्र नायगांव नामनी स्थाने सावित्री अजयत, जनवरी महीने के तीसरे दिन सन 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री जन्मी। तस्य माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहोत, इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई तथा पिता खंडोजी थे। 9 वर्ष देश सा ज्योतिबा फूले महोदयन परिणीता, 9 वर्ष में
ज्योतिबा फूले बहुदे से ब्याही गई। सोपी तदानी 13 वर्ष काले एवा आसीत, वह भी उस समय 13 वर्ष के थे। यथा ही सा स्त्री शिक्षाएं प्रबल समर्थक है, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे अतः इसलिए सावित्री मनसी स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साह प्राप्तवती। इसलिए सावित्री में स्थित अध्ययन की अभिलाषा उत्साह को पा गई। इता परम साग्रहम अंगल भाषा अपि अध्ययन करोति। पहले उसने आग्रह पूर्वक आंग्ल भाषा का अध्ययन भी किया। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यान कृते प्रदेशे प्रथम विद्यालय आरभते। सन 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय खोला। तदानी सा केवल 10 वर्षीय आसीत, उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। सन 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यते तिरस्कृते समुदाय बालिकान् कृते पृथक्तान् तया अपरा विद्यालय प्रारब्ध। सन 1851 ईस्वी में छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए उसने अलग विद्यालय आरंभ किया। सामाजिक कुरीतियां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने सामाजिक कुरीतियां सावित्री मुखर विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखर विरोध किया। विद्वान श्रुमुंडसाय निराकरण सा साक्षात नापिते मिलिता। विधवाओं का सिर मुंडाने का निराकरण के लिए वह साक्षात नाइयों से मिली। अस्य रूढ़ो सहभागिता अत्यजन। कुछ परिणामतः कुछ नाइयों का साथ छोड़ दिया। एकदा सावित्री मार्गे दृष्टा यथा कूपे निक्षा क्षीणवस्त्रान् तथा कथिता निम्न जाते कश्चिते नारे जल पातु याचन्ते समा। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़े में लिपटी तत्कथिताएं कुछ नारियां जल पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्गीय उपहास कुर्वते। उच्च वर्ग की महिलाएं उनका उपहास कर रही थी। कुपाते जलोद्धरणम अवारणे, और कुएं से जल निकालने के लिए उन्हें मना कर रही थी। सावित्री एतते अपमान सोढुं नाशकंती। सावित्री को यह अपमान नहीं सहा गया। साता स्त्रिय निज गृह नीतवती। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तड़ागे दृश्यतव अखत चा यत यथेष्ट जल नयते। तालाब को दिखाते हुए कहा कि जितना चाहो उतना जल ले लो। सार्वजनिको तड़ागे, यह सार्वजनिक तालाब है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इससे जल ग्रहण करने में कोई जाति बंधन नहीं है। तथा मनुष्येण समानताए स्वतंत्रताए पक्ष सर्वथा सम्मतिते। उसने मनुष्यों की समानता स्वतंत्रता के पक्ष का पूरी तरह व हमेशा समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंध गृह इत्यादि संस्थान स्थापनाएं फूले दंपतियों अवदाने महत्वपूर्ण।
महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों पर भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्य आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितान समुदाय स्वाधिकारण प्रति जागरण इति। सताए हुए समुदाय को अपने अधिकारों के लिए जागृत करना। सावित्री अनेक संस्था प्रशासन कौशले संचालिती। सावित्री ने अपने प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालन किया। दुर्भिक्ष काले, प्लेगा काले च सा पीड़ित जनाम अश्रांतम अविरता च सेवम अकरोत्। अकाल और प्लेग के समय उसने पीड़ित लोगों की बिना थके सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्था सर्वदा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए भरसक प्रयास किए। महारोग प्रशासकालय सेवार्थ सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्त 1897 में खिस्तावते निधन गया। महामारी फैलने के समय सेवा में लगी हुई वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त होकर सन 1857 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गई। साहित्य रचनाएं अपि सावित्री महिते। साहित्य रचना में भी सावित्री आगे हैं। तस्य काव्य संकलने वर्तते। उनके 2 काव्य संकलन हैं। काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेती। काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश महिलोत्थाने गहनवा बोध्य सावित्री महोदय जीवनाचरित अवश्य अध्ययते। भारत देश में महिलाओं के उत्थान की गहन जानकारी के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। बच्चों, जैसा कि आपको यह पाठ पढ़कर समझ में आ गया होगा कि इस पाठ में स्त्री शिक्षा के विषय में बताया गया है कि पहले कैसे स्त्री शिक्षा का विरोध किया जाता था और पहले हमारे समाज में छुआछूत जैसी अनेक व्यथाएं थी जो अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं।